बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये अमर बहरहाल खुशकुन है कि मुल्क की सियासत कम अज़ कम तुम ऐसे, ये ऐसा, मैं ऐसा और वो वैसा के बजाय एक अवामी मसले के गिर्द घूम रही है फॉर अ फ्यू आवर्स ही सही, कुछ दिनों के लिए ही सही। और वो मसला है बिजली का। चूंकि आम आदमी ये कहता है कि वो तो ठीक है, ये अमर होगा बहुत अहम कि फ़लाँ की एक्सटेंशन हुई या नहीं हुई, फ़लाँ का कोर्ट मार्शल हुआ कि नहीं हुआ, फ़लाँ मिलिट्री कोर्ट में जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन भाईजान, ये जो बिजली के बढ़ते हुए बिल हैं, जो कि अब तनख्वाहों से बढ़ते जा रहे हैं, जो कि अब घरों के किराए से बढ़ते जा रहे हैं, उसका होगा क्या? तो बहरहाल ये अमर खुशकुन है कि मुल्क की सियासत में कम अज़ कम बयानबाजी बिजली के बिलों के गिर्द घूम रही है। इल्ज़ाम तराशी ज़रा सेकेंडरी है, बिजली का बिल प्राइमरी है। ये अमर बहरहाल बहुत दिलचस्प है कि इस हुकूमत के क़याम के बाद कहा जा सकता है कि पहली मरतबा पीपल्स पार्टी और नून लीग, जो कि इस हुकूमत का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी टेक्निकली नहीं है लेकिन है, जाहिर है, तो वो बिल्कुल यानी एक इशू पर आमने सामने आए और दोनों ने इस तरह की बयानबाजियां की हैं कि जिसमें एक तरफ एक सूबे की वज़ीर आला जो कि नून लीग की सीनियर लीडर हैं, दूसरी तरफ एक सूबे के वज़ीर आला जो कि पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं, एक तरफ एक जमात के सरबराह जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं, एक तरफ दूसरी जमात के सरबराह जो कि बिलावल भुट्टो हैं, वो भी आमने सामने आए हैं। यह मामला शुरू होता है उस वक्त जब खबर आती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। फैज़ हमीद साहब का मामला नया नया हुआ था, ख्याल था कि शायद कुछ बताने लगे हैं, ख्याल था कि वो जो कहते हैं कि मेरे सीने में कई राज दफन है, वो एक दिन आएगा खोलूंगा, तो शायद यही वो दिन है। पता यह चला कि उन बातों का भी तस्करा किया, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि साहबजादी यानी कि जो मरियम नवाज शरीफ साहब हैं मोहतरमा, जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उनको दाद और तहसीन से नवाजें और जो उनकी हुकूमत ने ऐलान किया है वो अनाउंस करें। वो ऐलान ये था। फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग 14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट को कम किया जाएगा। इन्होंने अभी आइंदा जो है वो सोलर पैनल्स की एक स्कीम लेके आ रही है ताकि आइंदा जो बिजली का बिल है वो इससे भी बहुत कम हो जाए। शाबाश मरियम। लगता है ऐसा है कि ऐलान तो बहुत अच्छा है, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि कौमी सतह के लीडर हैं, वो यानी क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम नवाज शरीफ साहब इंडिपेंडेंटली करती तो क्या एक ज़्यादा बेहतर ना होता? लेकिन इसमें हम करेंगे बात, आगे करेंगे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया, यहाँ से बयान, वहाँ से बयान। किसी ने कहा कि जनाब ये अपने सूबे की पड़ी हुई है, किसी ने कहा कि क्या सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए रिलीफ है और किसी सूबे के लिए कोई रिलीफ नहीं, किसी ने कुछ कहा। लेकिन मजीद ये मामला हाई प्रोफाइल उस वक्त हो गया जब सूबा सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब मुराद अली शाह साहब ने एक तकरीर में खिताब करते हुए मरियम नवाज शरीफ साहबा का नाम लिया बगैर और इस ऐलान का तस्करा किया बगैर कहा कि मैं हैरान हूं लोगों के पास इतना टाइम कैसे हो जाता है कि उतना टीवी पर आते हैं और कैसे कैसे बेवकूफ़ी के ऐलानात कर देते हैं। वाज़ेह था कि इशारा मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ ही है। सीएम सिंध ये बोले। मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि जी आप बताते क्यों नहीं ज़्यादा। मैं कहता हूँ यार सिर्फ मैं अगर टीवी पे आके और बाकी बोलता रहूँगा तो काम किस वक्त करूँगा। दैट इज़ वाई आई डोंट अपीयर ऑन टेलीविजन सो मच। दो चेयरमैन साहब भी मेरे से नाराज़ हैं, मेरे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी खुश नहीं है इस बात पे मेरे से। लेकिन आपको सीरियसली बताऊँ, मुझे नहीं पता लोगों को टाइम कैसे निकलता है सारा दिन टेलीविजन पे आने के लिए। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। बट खैर आई वोंट गो इनटू पॉलिटिक्स। अजीब व गरीब ऐलानात, बेवकूफ़ी के ऐलानात, सवाल उठता है इस पर कि बहरहाल एक सूबे ने अगर अपने बजट से एक रकम एक मद से निकाल के दूसरे मद में दी है तो सूबे का ये इख्तियार है, आप चाहें तो फॉलो करें, आपको अच्छा नहीं लगता तो बिल्कुल फॉलो ना करें। लेकिन ये ऐलान यानी क्या एक सूबे का प्राइम मिनिस्टर दूसरे सूबे, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर दूसरे सूबे की चीफ मिनिस्टर को इस तरह क्या कहना चाहिए कि क्या बेवकूफ़ी का फैसला कर दिया आपने। बहरहाल मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी फिर नाम लिए बगैर इसका जवाब दिया और ज़रा थोड़ा टिका के ही जवाब दिया। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी कुछ करप्शन की बात भी आ गई। ये इस हुकूमत के आने के बाद पहली मरतबा हुआ होगा कि पीएमएल नून की इतनी सीनियर लीडरशिप की तरफ से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का नाम लिए बगैर करप्शन का तस्करा भी किया गया। मरियम बीबी ये बोली, 2 माह का रिलीफ बिल्स में लोगों को मिल रहा है। कल देख रही थी किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। मैं चाहती हूँ पूरे पाकिस्तान में लोगों को रिलीफ मिले, क्योंकि मैं पंजाबी बाद में हूँ, पाकिस्तानी पहले। जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ पंजाब में रिलीफ मिला है, तो पंजाब में यस, पंजाब में रिलीफ मिला है, लेकिन पंजाब में रिलीफ किसी ने तोहफे में मुझे नहीं दिया। सो वहाँ से एक सख्त लफ्ज़ आया कि बेवकूफ़ी का ऐलान, तो फिर यहाँ से एक जवाब आया कि करप्शन के पैसे वो बेवकूफ़ी नहीं है।
प्रोटोकॉल पे खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं है। ना उन्होंने नाम लिया ना उन्होंने नाम दिया, लेकिन ज़ाहिर सबको मालूम था कि कौन किसकी बात कर रहा है। जब ये हुआ तो फिर सुबह सिंध ने अपने स्पोक्स पर्सन को उतारा मैदान में और शर्जील इनाम मेमन साहब आए और उन्होंने कहा कि जवाब तो इससे भी ज़्यादा सख्त हो सकता है, लेकिन हम देंगे नहीं। लेकिन उन्होंने फिर जवाब जो दिया वो ये था। चीफ मिनिस्टर साहबा की तकरीर सुनी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। काउंटर तकरीर इससे शायद ज्यादा सख्त मैं भी कर सकता हूं, प्रोटोकॉल की मिसालें मैं भी दे सकता हूं। अखबारों में इश्तिहार चला दिए कि हमने रिलीफ दे दिया और ढोल पीटना शुरू कर दिया। छोटे भाई ने बिजली के रेट बढ़ा दिए, बड़े भाई ने एक सूबे में कम कर दिए। आपने जब भी रिलीफ देने हैं तो लॉन्ग टर्म देने, 2 महीने के लिए बिजली सस्ती करें, देन व्हाट। मुराद अली शाह साहब ने सिंध के वज़ीर आला ने एक और मिसाल भी दी कि जनाब ये अंग्रेजी का मुहावरा है और इसका मतलब यूं है और विफाक को उस वक्त सिंध याद नहीं आया, अब ये पैसे आ कहां से गए लोगों को रिलीफ देने के। तो ये मुराद अली शाह साहब ने ये भी कहा, देखिएगा। अंग्रेजी में एक कहावत होती है, थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड। उसका मतलब ये होता है कि काम खराब करके उसको दुरुस्त करने के लिए और पैसे फेंको पानी में। अगर कोई सूबा चाहता है कि 2 महीने के लिए रिलीफ दे और उसके बाद तीसरे महीने बिल डबल हो जाए। जब साल शुरू हुआ था तो हमें कहा गया था कि जी हमारे पास पैसे नहीं है। हमने कहा था डेवलपमेंट के लिए चाहिए। इधर मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ ये MNV ड्रेन पे। MNV ड्रेन किसने बनानी है? वफाक ने बनाई है? नहीं बना। तो यहाँ पे तो पैसे खर्च नहीं कर रहे सिंध के लोगों के लिए। अब ये पैसे अचानक कहाँ से आ गए? लेकिन यहाँ भी एक सवाल उठता है कि वो कह रहे हैं विफाक ने सिंध पे पैसे खर्च नहीं किए, लेकिन अभी जो विफाक ने जो पैसे, जिन पैसों से पंजाब के लोगों को रिलीफ दिया गया, वो विफाक ने तो खर्च नहीं किए पंजाब पे, वो तो पंजाब के सूबे से, पंजाब के बजट से खर्च हुए पंजाब पे। सो दिस इज द रेलेवेंट एग्जांपल और नॉट, ये पूछेंगे। और फिर वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी इस फैसले का तस्करा या इस बहस में इन अल्फाज में हिस्सा डाला। पंजाब हुकूमत ने अपने ताई अपने वसाइल से 200 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। बाकी सूबाई हुकूमतें भी बड़े शौक से ये सहूलत मुहैया करें, हमें बड़ी खुशी होगी। लेकिन इसके ऊपर सियासत करना, पॉलिटिक्स करना, मैं समझता हूँ कि हमें उससे परहेज करना चाहिए। ये सारे का सारा मामला है आज